हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी नर्सरी से नए पौधे लाने के बाद आपके पौधे जो हैं ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। पौधे में फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है, पौधे में ग्रोथ रुक जाती है और पौधा जो है बिल्कुल सूखा बेजान पड़ा हुआ होता है। ना ही फ्लावरिंग होती है, ना ही इनमें ग्रोथ होती है। तो नर्सरी से नए पौधे लाने के बाद कैसे इसकी देखभाल करनी है, कैसे इसको रिपोर्टिंग करनी है, और बहुत ज़रूरी है ये रिपोर्टिंग आपको सही से करना। पौधे की मिट्टी सही होना ज़रूरी है। पौधे में रिपोर्टिंग के बाद कैसे देखभाल करनी है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी नर्सरी से आप नए पौधे ला सकते हैं क्योंकि मानसून टाइम है और इस टाइम आप पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और पौधे की रिपोर्टिंग अगर सही से करते हैं तो आपने 50% काम यहीं से कर लिया है, क्योंकि पौधे की मिट्टी सही होना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग के टाइम अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो इसी से पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और पौधे में क्या क्या ज़रूरी खाद डालने हैं ताकि पौधे की जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से शुरू हो जाए, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बने और पौधे जो है नए मिट्टी में बहुत अच्छे से सेट हो जाए, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप बहुत ही चिलचिलाती धूप में पौधे को रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अगर करते हैं तो आप किसी भी शेड वाली जगह पे कीजिए, और शाम के टाइम अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। पौधे रिपोर्टिंग के बाद आपको किसी भी शेड जगह पे रखना है, यानी छायादार जगह पे रखना है। तो मैं जिस तरह से रिपोर्टिंग का तरीका बताऊंगी, अगर इस तरह से करते हैं तो मेरे पौधे कभी भी ख़राब नहीं होते। और रिपोर्टिंग के बाद कम से कम 1 वीक तक पौधे को शेड में रखना है या किसी भी छायादार ठंडी जगह पे रखना है। अंधेरी जगह पे नहीं, ब्राइट लाइट आए लेकिन इसमें सनलाइट ना पड़े, तो ऐसा जगह पर आपको रखना है। और अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप 1 दिन तक बारिश में रख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर बारिश हो रही है तो कंटिन्यू बारिश में आपको नहीं रखनी है। और आपको ध्यान रखना है बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो बहुत ही चिलचिलाती धूप होती है, कड़ाके की धूप होती है, उस धूप पौधे के ऊपर ना पड़े। यानी जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधे को कम से कम 7 दिन तक आप शेड वाली जगह पर रखिए। और उस टाइम पौधे की मिट्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गीली, यानी हर रोज़ आप पानी डाल रहे हैं ऐसा भी नहीं करना है। यानी मिट्टी को हल्की मॉइस्ट रखना है। और इस तरह के ऑर्गेनिक खाद मैं हमेशा से आपसे शेयर करती हूँ। मेरे पौधे जो फ्लावरिंग करते हैं ये ऑर्गेनिक खाद से ही अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक खाद है मैं होममेड खाद अक्सर आपसे शेयर करती हूँ, जो खाद बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। पौधे के पत्ते इस तरह लशकिन बनते हैं, पौधे हेल्दी बने रहते हैं। तो ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको ढेरों वीडियोज़ मिल जाएंगी। मेरे पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अचानक से जो पौधे मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं, इसके लिए भी मैंने कई सारे ट्रीटमेंट और खाद शेयर तो जो करती हूँ। हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग थोड़ी सी सावधानी से करनी होती है। और यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी में हाफ टी स्पून फंजीसाइड डालकर पौधे के जो पॉलीथीन है इनको धीरे धीरे काट कर निकाल लिया है। तो पानी जो है इसमें फंजीसाइड दिया है मैंने, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स है। और पॉलीथीन जो है इसको कभी भी खींच के नहीं निकालनी है, इसको काट के ही निकालना है। और इनको मैंने 10 मिनट तक डुबा कर रखा है पानी में, और मिट्टी धीरे धीरे खोल रही है। तो मिट्टी जो है हार्ड बनी रहती है, इसके लिए आपको मिट्टी को कभी भी बहुत ज़ोर से नहीं खींचना है या तोड़ना है। पानी में डुबाकर रखेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो मिट्टी है, जो रेड सॉइल होती है, वो धीरे धीरे निकल जाती है। और इसको हल्के से हिलाना है, वो अपने आप से ही खुल जाएगी। साथ में बहुत ज़रूरी स्टेप्स है, और ये है मिट्टी जब निकल जाती है तो रूट आपको दिखाई देंगे। वो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं जो तरीका बताऊंगी इनको ज़रूर से फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको जो नेट जो बास्केट आपको दिख रहे हैं वो मैंने निकाला नहीं। तो अगर आप नर्सरी से नए पौधे लाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं तो इस टाइम आपको नेट बास्केट नहीं निकालनी है, क्योंकि इससे पौधा बहुत जल्दी से ख़राब हो सकता है। तो कुछ दिन तक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कभी भी नेट बास्केट नहीं हटाती, तो वो ये अपने आप से ही नई मिट्टी में सेट हो जाते हैं। पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, पौधे में ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने नर्सरी जो पॉट है वो आपको दिखाया है। इसमें बहुत अच्छे से बड़े-बड़े साइज़ के होल बने हुए होते हैं, और ऐसे ही जो पॉट होते हैं इनको आपको सिलेक्ट करना है।
तो ये प्लास्टिक का पॉट है और इसके ड्रेनेज होल आपने देखा है कितना सारा है। इस तरह नर्सरी में या आपको किसी भी जो शॉप होती है उसमें आपको इस तरह के पॉट मिल जाएँगे और इसी पॉट में आपको लगानी है। यानी इसकी जो ड्रेनेज होल जो है बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है और इनमें ठिकरी देनी है ताकि जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मिट्टी लिया है और मिट्टी जो है बहुत ही पोरस मिट्टी है। इनमें कम से कम 30% सैंड मिली हुई है और इसमें मैंने अभी कोई भी खाद नहीं मिलाई है। ये मेरे पुराने मिट्टी है और इसमें ऑलरेडी ये जो मिट्टी है ये ऑर्गेनिक तरीके से मैं मिट्टी में खाद डालती हूँ, तो इसमें कोई भी खाद अभी मैंने मिलाई नहीं है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये अमेरिकन वैरायटी का हिबिस्कस है और इसमें क्या होता है, जो हम पुणे वैरायटी के जो प्लांट होते हैं उनसे ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है। तो इसके लिए मैंने इसमें अभी कोई वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट कुछ भी नहीं मिलाया है। तो मैं अपने पौधे में हमेशा से वर्मी कंपोस्ट, काव डंग कंपोस्ट इस तरह के ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालती हूँ। तो इसके लिए मिट्टी में ऑलरेडी इसमें जो है कंपोस्ट मिली हुई है और इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। ये ऑर्गेनिक मिट्टी है और इसको आप कोई भी अगर आप खाद देना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट भी देते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में दीजिए, क्योंकि हम इसको रूट ओपन करके लगा रहे हैं। तो जब भी आप रूट ओपन करके लगाते हैं यानी इसकी मिट्टी को हटाकर लगाते हैं तो इसमें रूट जो है बहुत जल्दी से जलने की संभावना होती है। मिट्टी में अगर आप बहुत ज़्यादा कंपोस्ट मिलाते हैं तो वो रूट को जला सकती है। तो नए पौधे हैं इनको धीरे धीरे मिट्टी में सेट होने दीजिए, इसके बाद आप कंपोस्ट दे सकते हैं। तो अभी मैंने जो मिट्टी दिया है नीचे सिर्फ 1 इंच मिट्टी दिया है और ऊपर से थोड़ा सा ही मिट्टी दिया है। बहुत ज़्यादा मिट्टी मैं अभी नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी अभी देंगे तो मिट्टी गीली रहेगी ज़्यादा देर तक और इसके जो जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती है। तो मैं जिस तरह जड़ों में कोई भी एक्स्ट्रा मिट्टी का जो प्रेशर है वो नहीं दिया है, हल्के से इसको लगा दिया है। तो आपको भी प्लांट को इस तरह हल्के से ही लगाना है और बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के से दबाकर लगानी है। तो प्लांट को आपको किसी भी शेड वाली जगह पर रखना है और मिट्टी जो है हर वक्त गीली नहीं रहने देना है। यानी बहुत ज़्यादा गीली चिपचिपी मिट्टी है और आप हर रोज़ पानी डाल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लांट को लगाने के बाद आपको ये चीज़ देना होगा और ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, जड़ों को ताकत देती है और पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ह्यूमिक एसिड पहली बार आपको ज़रूर से देना है, इसके बाद आप 1 महीने बाद फिर से इसको रिपीट कीजिए। तो अभी पौधे में फ्लावरिंग के लिए कुछ भी खाद नहीं देना है। ह्यूमिक एसिड डालने से पौधे के जो जड़ें हैं वो बहुत जल्दी नई मिट्टी में सेट होंगे और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बहुत जल्दी से करना शुरू करेगा। तो अभी मैं नेक्स्ट खाद बताऊंगी जिससे पौधे के जड़ों में कोई भी फंगस नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे और पौधे जो हैं बहुत जल्दी से नई मिट्टी में अपना ग्रोथ शुरू करेंगे। तो एक बात है फ्रेंड्स, मैं अपने पौधे में एकदम शुरू से कोई भी खाद नहीं डालती, मैं बहुत सावधानी से धीरे धीरे खाद देना शुरू करती हूँ और इसके लिए मैं ऑर्गेनिक खाद हमेशा से डालती हूँ। इससे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता, पौधे की जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ बनी रहते हैं और ह्यूमिक एसिड देने से भी पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। और अभी जो मैं खाद बता रही हूँ ये गुणों का ख़जाना है। यहाँ पे मैंने एक एलोवेरा के बड़े साइज़ के एलोवेरा के पत्ती लिया है और इसको छोटा छोटा कट कर लिया है और इससे क्या होगा, पौधे की मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे, पौधे के जड़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। तो ये जो एलोवेरा है ये गुणों का ख़जाना है और इसको मैं रूटिंग हार्मोन के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन मिला रही हूँ और यह जो लहसुन है छोटे छोटे कलियाँ हैं, तो इसके मैंने यहाँ पे लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ लिया है। अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडार है। और मैंने यहाँ पे ½ लीटर पानी मिलाई है और इसको जार में बंद करके रखना है कम से कम 2 दिन के लिए। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो रिपोर्टिंग के बाद अगर आपके पौधे सूख रहे हैं तो भी आप ये डाल सकते हैं। तो आपके नए पौधे में ग्रोथ लाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया खाद है। तो प्लांट पे फ्लावरिंग के लिए आपको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इस एक ही खाद से आपके पौधे बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी करना शुरू करेंगे। तो इसको कम से कम 8 से 10 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो पौधे लगाने के 1 महीने बाद से आप मिट्टी में थोड़ा थोड़ा करके कंपोस्ट दे सकते हैं। तो पौधा छोटा है तो आप 1 से 2 टीस्पून तक कंपोस्ट दीजिए 15 डेज़ के गैप में। तो हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट के केयर पर मैं हमेशा से वीडियो शेयर करती हूँ, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।